Namaste everyone. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. A warmly welcome to all of you to my beautiful channel Divine गरिमा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड एकदम पॉजिटिव एनर्जी में हो जाएगी आप सभी लोग। और स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। ये रीडिंग में आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है कि अगर आपका पास्ट प्रेजेंट मैच कर रहा है यहाँ पे, तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली यहाँ पे मैच करेगा। पहले हम पास्ट का देखेंगे, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फिर प्रेजेंट देखेंगे एंड देन आपको मैं यहाँ पे आपका फ्यूचर बताऊंगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि डायरेक्ट जाके फ्यूचर ही देख लेते हैं, नहीं। हो सकता है कि पास्ट और प्रेजेंट मैच ना करे कुछ लोगों के लिए, तो आपको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे इस रीडिंग को, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी एंड आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं पास्ट की एनर्जी ही देखना चाहूँगी यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें आपको क्या लगता है। मेरी जो भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, उनके पास्ट में कैसा रहा है इस रिलेशनशिप में, उनके लिए प्लीज़ गाइड करें। ये रिलेशनशिप कैसा रहा है पास्ट में, प्लीज़ गाइड करें। यस यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें पास्ट में कैसा रहा है। मेरे जो भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है। पास्ट कैसा रहा है, प्लीज़ गाइड करें, हमें पास्ट के बारे में बताइए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, माई एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। हरे कृष्ण, राधे राधे। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड आया है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो ये यहाँ पे मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स ऑल्सो पुट करेंगे यहाँ पर। जस्टिस का कार्ड आया है एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। टोटल कितने कार्ड्स हो गए यहाँ पर? 7 कार्ड्स हो गए हैं। गिव मी 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, 1 कार्ड यहाँ पे आ चुका है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बॉटम से आप लोग देख ही सकते हैं कार्मिक एनर्जी है यहाँ पे। डेविल का कार्ड आया है, तो आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। पास्ट लाइफ कार्मिक हैं आप दोनों, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ के पार्टनर हैं जो इस लाइफ टाइम में भी आपको मिले हैं। एंड ये आप कहीं ना कहीं एक कर्मा जो है रिट्रीव कर रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो, कर्मा को पे बैक कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये जो एक क्वेश्चन है कि ये इंसान मुझे क्यों मिला है, इतना ज़्यादा पेन आपको क्यों सफ़र करना पड़ा है, इतना ज़्यादा अन्याय आपकी लाइफ में क्यों हुआ है, इस इंसान का जो भी एक अलग रूप आपने देखा, ठीक है, एक ऑब्सेसिव बिहेवियर, पॉजेसिव बिहेवियर, एक्सेसिव, ये जो है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, फिजिकली और इमोशनली, मेंटली इन्होंने अब्यूज़ किया है, ठीक है। जो भी जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम हुई है इस रिलेशनशिप में, तो वो सारा एक कर्मा है जो पास्ट लाइफ का है और वो इस लाइफ टाइम में आपको दिया जा रहा है। आपका जो भी सैटर्न है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में हैवी है एंड इसकी वजह से कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा आपका साइन हो सकता है, एरीज या कैंसर हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, आपके पार्टनर का हो सकता है। कुछ नंबर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट आए हैं, 15 नंबर, 11 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर एंड 5 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं। या तो बर्थडे है, या फिर इतने मंथ या इतने सालों का रिलेशनशिप है, या फिर आपका बर्थडेज हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है एनिवर्सरी या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में हुआ है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग फेज में यहाँ पे कैसे आपका रिश्ता यहाँ पे बना था, तो एक कम्युनिकेशन का जोन आपका दिख रहा है, या तो ऑनलाइन के माध्यम से। मैं मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है आपका और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। या तो सिटी अलग है, या स्टेट अलग है, या फिर कंट्री ही अलग है। कुछ लोगों के केस में तो ऐसा भी नज़र आ रहा है। आप दूर से जो है आपकी बातचीत यहाँ पे पहले स्टार्ट हुई है ऑनलाइन के माध्यम से, किसी भी ऐप के द्वारा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हुई इस इंसान से स्टार्टिंग में, और इतनी ज़्यादा हुई कि आप दोनों ने
ही कहीं न कहीं शेयरिंग बहुत ज़्यादा करी है। इन्होंने स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो ये बातें करके आपको मैनिपुलेट करके, क्योंकि जो डेविल वाली एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से जो है अपने कंट्रोल में हर चीज़ करने का, पहले खुद को जो है इस तरीके से प्रस्तुत करना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ तुम्हारे लिए। आपको ऐसा दिखाया है कि ये सबसे ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, सबसे ज़्यादा जो है एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है, इनसे ज़्यादा अच्छा आपको दुनिया में कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बन के इन्होंने दिखाया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ता गया, इन्होंने अपना जो असली रूप था वो कहीं ना कहीं आपको दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन से बात स्टार्ट हुई है एंड आप दोनों के बीच में प्यार, इन्होंने अपनी टूवर्ड से प्यार दिया, ठीक है, और आपने भी कहीं ना कहीं दिया। लेकिन इनका जो मेन मकसद था वो कहीं ना कहीं लस्ट था, कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल अट्रैक्शन था, कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन था आपके टूवर्ड्स, एंड यही मेन मोटिव था इनका, जिसकी वजह से इन्होंने आपको कनेक्ट किया, आपसे बातें स्टार्ट करी। और इनका मेन एजेंडा ही यही था कि इनको आपको पूरी तरीके से हासिल करना है, समहाउ इनको आपको अपना बनाना है, ठीक है। हासिल करना आप लोग समझते हैं इस चीज़ को कि किसी भी हालात में आपको अपना जो है पूरे वश में कर लेना, अपनी मुट्ठी में कर लेना, कि आप वो सारी चीज़ें करें जो ये चाहते हैं, जब ये चाहें तब आप करो, और जब आप चाहो तब ना करो, ठीक है। जब ये चाहें तब वो सारी चीज़ें हो जाएं और इनके एक बार कहने पे ही हो जाएं। तो इस तरीके से इन्होंने पहले अपने बातों में अपनी जो भी मीठी मीठी जो भी बातें थी उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा फंसा लिया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग का ये फेज़ यहाँ पे रहा है। उसके बाद अगर बात करें कि पास्ट में क्या हुआ है, तो आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ कहीं न कहीं जस्टिस हुआ है। इस वक़्त में आप ऐसा सोच रहे हो कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर दिया है और आपको कहीं न कहीं इन्होंने रिश्ते में कोई फ़ैसला नहीं दिया है, ठीक है। इनकी टूवर्ड से एक फ़ैसला आना था। आप कहीं न कहीं एक फ़ैसले की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक स्टेप लेगा, आपके लिए कोई स्टैंड लेगा, ठीक है। इनके घर में हो सकता है, इनकी फैमिली में इसको स्टैंड लेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन जब उस वक्त में करने की बारी आई ना, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दी, एक फिज़िकल दूरी बनाना स्टार्ट करी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे इन्होंने आपसे इमोशनल दूरी, बातचीत करना बंद कर दिया। जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करते थे तो ये जो है सीधे लड़ाई झगड़ा या फिर कॉन्फ्लिक्ट करने लगते थे, आपको सीधे सीधे जो है ये बोलने लगते थे कि तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, या फिर किसी भी प्रकार से आप पे गुस्सा करना, आप पे चिल्लाना, शाउट आउट करना, ठीक है। आपको जो है नीचा दिखाते रहना हर छोटी छोटी बातों पे। अगर आप इनसे बात भी करना चाहते हैं तब भी ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने मेंटली टॉर्चर किया है। आपका जो वक्त ये आप जो इनसे वक्त मांगते थे ना, उस वक्त के लिए भी इन्होंने आपको जो है इतनी ज़िल्लत दी है, इतनी ज़्यादा इन्होंने आपको खरी खोटी सुनाई है कि आप मतलब ऐसे हैरान होकर रह गए कि ये इंसान पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते थे, लेकिन जब इनको सारी चीज़ें जो भी इनको चाहिए थी, जो भी एक फिज़िकल चीज़ें इनको नीड थी, वो सारी चीज़ें जैसे इनको मिल गई, इन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अपना एक ऐसा अलग रूप दिखाया कि ये दुनिया में सबसे बुरे इंसान है, इनसे बुरा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, और आप इनसे दूर चले जाओ। इस तरीके से इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया, दूसरों में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, आपको दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपको जो है नीचा दिखाना हर बात में, हर छोटी बात में, ठीक है। और दूसरों का गुस्सा, अगर कोई और इनसे लड़ता था तो उस चीज़ का गुस्सा ये इंसान आपके ऊपर निकालते थे आकर। तो ये पास्ट की चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आई हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक साइकिल चल रही थी, ठीक है। इस कर्मा को आपको भुगतना ही था। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ही ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये आपका कर्मा था पास्ट लाइफ का, ठीक है। और ये साइकिल आप दोनों के बीच में है, आप दोनों इस लाइफ के साइकिल में चल रहे हो,
ठीक है, आपका इनका मिलना तय था, ठीक है, इनका आपकी लाइफ में आना तय था, आपके साथ रिश्ता बनाना तय था, ठीक है, आपको तड़पाना तय था, आपको अब्यूज़ करना तय था, ठीक है, आपको कंट्रोल करना तय था, आपको हर तरीके से तकलीफ पहुंचाना तय था, ठीक है, ये सब इनको जो है कर्मा ने करवाया है, इसमें इस इंसान की गलती नहीं है, ठीक है, आपके ही कुछ ना कुछ यहाँ पे बैड कर्मा थे पास्ट लाइफ के, जिसको इस इंसान ने क्लियर किया है। तो आप सभी इस इंसान को थैंक यू बोलिए और लाइफ में यहाँ पे जो है लेट गो करने की इस इंसान को कोशिश करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी फैसला नहीं बना पाए थे, उस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरी बन गई। ये इंसान दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में ट्रैवल करके आपसे दूर चले गए और दूसरे कंट्री में चले गए। आप दोनों के बीच में आज की डेट में या तो ब्लॉक की सिचुएशन बन गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं आप दोनों के बीच में। और ये जो दूरी है, ये मेनली जो है फिज़िकल दूरी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और इनके एक डिसीजन ना बनाने की वजह से कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी बन गई है। जितनी भी लड़ाई झगड़े या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुई, उनसे एक गहरा घाव आपके मन में बैठ गया है कि इस इंसान ने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत कर दिया है, जबकि आपने इनके लिए सब कुछ कर दिया, ठीक है, इनको हर तरीके से भर दिया, हर तरीके से आप समर्पित थे इस इंसान को, लेकिन फिर भी जो है इस इंसान ने आपको ही खरी खोटी सुनाया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बनाया, और उल्टा आपसे ही दूर चले गए कहीं ना कहीं। और आज की डेट में अगर बात करूं मैं, ठीक है, अगर आज की डेट में बात करूं तो आज की डेट में ये इंसान एकदम खामोश हुआ बैठा है, ठीक है, आपके ब्लॉक सिचुएशन में है, आपसे बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, या फिर आपसे प्यार करेंगे आकर, या फिर आपके साथ कुछ साथ रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, जो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि इंसान वापस आएंगे, मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, कोई फैसला ये इंसान लेगा कि नहीं लेगा, तो ये आपको कुछ दिखा नहीं रहे हैं। ये इस वक्त में एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे ये एकदम खामोश हो चुके हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट में ये जो भी डेविलिश एनर्जी इनके अंदर थी, ठीक है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी थी, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जीज भी हो सकती हैं जो इनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है इनको खुद यूनिवर्स ने ही करवाया है, ईश्वर ने ही इनको ये सारी चीज़ें करवाएं, इसमें इस इंसान का दोष कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इनको करवाया गया है ताकि आपका कर्मा यहाँ पे क्लीन हो सके, वो क्लियर होके, और आप दोनों का जो एक कार्मिक साइकिल चल रही है वो क्लोज हो सके, और जब वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप लोग दोबारा से मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। प्रेजेंट में ये बिल्कुल एकदम खामोश हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। इनको इस वक्त में बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है गलत, उस चीज़ का कर्मा यहाँ पे इनको मिल रहा है, ये भुगत रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे भी रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चाहे तो फिजिकली जो है अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से इनको हार का सामना करना पड़ता है, इनको गिरा दिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है, ठीक है, हर जगह से इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और आज जब ये दुनिया का ये रूप देख रहे हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा एक ऐसा इनको फील हो रहा है कि ये जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो इनजस्टिस आपके साथ हो गया, कहीं ना कहीं उस चीज़ का ही कर्मा इनको आज की डेट में मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आज की डेट की अगर बात करें तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में जो पहले थे ना, इन्होंने जो भी कन्फ्यूजन के चलते, मैं आपको ये बता दूँ कि ये इंसान कन्फ्यूज था कि इनको आपके लिए कुछ करना है कि नहीं करना, इनको कोई डिसीजन आपके लिए बनाना है कि नहीं करना है, तो ये कन्फ्यूज़ थे, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन इसलिए था यहाँ पे, एक तो पहली बात कि अट्रैक्शन की वजह से टूवर्ड्स आपके लिए आए थे। इनका जो मेन मोटिव उस समय पर प्यार बिल्कुल भी नहीं था। आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार की वजह से आपके साथ थे, तो ये गलत है। ये प्यार उस टाइम पे नहीं करते थे, इनका सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन था, ठीक है। और वो चीज़ें हो जाने के बाद ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपके साथ इनको रहना है कि नहीं रहना है, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं ये डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं उस चीज़ का इनको
एहसास जो है यूनिवर्स करवा रही है, क्योंकि कार्मिक लोग इतनी जल्दी जो है हार नहीं मानते, इतनी जल्दी घुटना नहीं टेकते हैं। इनमें इनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो होता है, इतना ज़्यादा घमंड होता है कि ये जब तक इनको तोड़ते नहीं है यूनिवर्स ना, तब तक ये आपके सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे, बिल्कुल भी नाक नहीं घिसेगा ये इंसान। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आज की डेट में ये आ जाएंगे तुरंत अभी के अभी और आपसे आके माफ़ी मांग लेंगे, आपसे आपके लिए कुछ कर लेंगे आके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपका पर्सन यहाँ पे कार्मिक एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। ये कार्मिक एनर्जी तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक इस इंसान का कर्मा यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक है। इन्होंने आपके साथ तो कर्मा क्लियर कर लिया, लेकिन इनका जो कर्मा है वो इनको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा, और वही कर्मा यहाँ पे यूनिवर्स इनको दे रही है। जिस तरीके से इन्होंने आपको कंट्रोल किया पास्ट में, उसी तरीके से अब इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट किए जा रहे हैं, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप जो है फ्रेंड के लेवल भी हो सकती है, या फिर सिचुएशनशिप या जो आजकल चल रहा है उस तरीके से भी हो सकती है, या फिर जो है एक फिजिकल नीड के लिए हो सकता है, या फिर जो है इनके ऑफिस में या वर्क प्लेस में हो सकता है, या फिर इनकी खुद की फैमिली में कोई हो सकता है जो इनको एक्सेसिवली कंट्रोल करने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए कोशिश कर रही है। और यही सारी इनकी सज़ा है, ठीक है। इनको वही सज़ा दी जा रही, वही चीज़ें इनको दिखाई जा रही हैं जो एक वक्त में आपने फेस करी थी, ठीक है, ताकि ये इस एनर्जी से बाहर निकल सकें। ये अपना जो ये रूप है ना, ये इस रूप से बाहर निकल के, और जो मैच्योरिटी अभी तक इस इंसान के अंदर नहीं आई है, जो देखिए, अगर कोई इंसान अट्रैक्शन की वजह से आपके टूवर्ड्स आया है, दैट मीन्स साफ है यहाँ पे कि वो बिल्कुल भी मैच्योर पर्सन नहीं। अगर कोई मैच्योर पर्सन होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होगा, अंडरस्टैंडिंग पर्सन होगा, ठीक है, तो वो जो है सिर्फ प्यार की वजह से आपके टूवर्ड्स आएगा, वो अट्रैक्शन की वजह से बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। और जो इंसान खूबसूरती पे मरता है, जो सिर्फ चेहरा देख के आपके टूवर्ड्स आ रहा है, आपकी बॉडी देखकर सिर्फ आपके पास आ रहा है, वो इंसान कभी भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। और वही चीज़ यहाँ पे मुझे पहले नज़र आ रही है कि ये पहले आपसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन जब इन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत कर दिया, तो उसके बाद इनकी लाइफ में जो भी ये ट्रॉमा यहाँ पे ये फेस कर रहे हैं, ये फेस करते हुए इनको एनालाइज हो रहा है कि ये जहाँ भी जा रहे हैं, जिसके पास भी जा रहे हैं, वहाँ पे इनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, ठीक है। जो प्यार, जो कदर, जो रिस्पेक्ट आपने इनको दी थी, वो दूसरे लोग इनको दे ही नहीं रहे। दूसरे लोग भी इनको वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरीके से आपके पर्सन ने एक टाइम पे आपको इस्तेमाल किया था, और ये चीज़ ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और इसी वजह से आज के टाइम में इनको आपके प्यार की वैल्यू यहाँ पे समझ में आ रही है, और ये कहीं ना कहीं डिसीजन बनाना चाहते हैं आज की डेट में, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक मन में, माइंड में ये बन गया है कि इनको आपको चूज़ करना है, आपके टूवर्ड्स आना है, ठीक है, आपकी लाइफ में वापस आना है, ठीक है, और आपसे दोबारा से बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के बीच में एक साइकिल चल रही है, ठीक है, और ये साइकिल ख़त्म होने वाली है, फ्यूचर में आपको अभी बताऊंगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन अभी जो ये साइकिल का फेज़ चल रहा है ना, इस फेज़ में इनको ज़रूरी है कि इनको वही सारी चीज़ें यूनिवर्स दिखाए, एक धक्का दे, एक जो है इनको तोड़ा जाए। जब तक ये टूटेंगे नहीं, तब तक ये आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अब ये टूटना किसी भी लेवल पे हो सकता है। देखिए, डेविल का कार्ड है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके की टूटने की बात कर रही हूँ। इनके सामने भी ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो इनका फिजिकली यूज़ कर रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में ऐसा दिखा दे रहे हैं कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम जो है चले जाओ यहाँ से। तो इस तरीके की यहाँ पे बातें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को जब ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्यार की वैल्यू तो समझ आ ही गई है। आपके साथ जो इनजस्टिस इन्होंने किया, जो कदर आपकी नहीं करी, जो आप इनसे कह रहे थे कि आपके लिए कोई स्टैंड ले ले, आपको चूज़ कर ले, ठीक है, आपके लिए जो है डिसीजन बना ले, ठीक है, तो ये आपसे जो भी लड़ते गए, जो भी आपकी कदर, जो भी इस तरीके से आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, जो भी इन्होंने बोला अभी तक, वो सारी चीज़ें इनको बार बार याद आती हैं। और जब भी ये याद करने की कोशिश
कोशिश करते हैं ना, तो ये एकदम थम से रह जाते हैं, एकदम जो है ऐसे रह जाते हैं कि अब इनको जाके थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है कि हाँ मैंने गलतियाँ करी हैं और अब मुझे अपनी गलतियों पे सुधार करना है। ठीक है, मैंने उस इंसान को नहीं समझा जो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो कि आप लोग हैं। ठीक है, और मैं दुनिया की इस भीड़ में एक भ्रम में जी रहा था, एक इल्यूजन में जी रहा था कि सिर्फ जो है खूबसूरती सब कुछ होती है और मुझे तो कोई भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा और चीज़ें इसी प्रकार से चल रही। तो एक जो भ्रम था इनका, वो भ्रम कहीं न कहीं टूट गया है और भ्रम टूटने की वजह से इनको रियलिटी समझ में आ रही है, मैच्योरिटी आ चुकी है, डिसीजन बनाने के योग्य ये बन गए हैं। ठीक है, अब फ्यूचर की बात अगर करें तो फ्यूचर में यहाँ पे ये नज़र आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है जस्टिस लेकर के डेफिनेटली आएंगे। ये इंसान जस्टिस लाएगा, एक डिसीजन पे आने वाले हैं। ठीक है, एक डिसीजन बनाएंगे, आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगे। सारे जो ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट किए थे अभी तक, या आपसे दूर थे, फिजिकली दूर थे, इमोशनली दूर हो गए थे, हर तरीके का डिस्टेंस ये मिटाएंगे। पहले आपसे बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, आपसे इमोशनल डिस्टेंस कम करेंगे, उसके बाद आपसे मिलने भी आएगा ये पर्सन और एक डिसीजन के साथ आपके टूवर्ड्स आएंगे। कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने गलत किया है, जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, वो जस्टिस आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपके फेवर में डिसीजन ये इंसान लेगा एंड आपकी ज़िंदगी में दोबारा दस्तक करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे तय है, लिख दी गई है और एक नई शुरुआत ये इंसान आपके साथ करेंगे उस वक्त में, और प्यार के साथ करेंगे। ये जब आएंगे ना तो आप इनको प्यार जो है, प्यार के नज़रिए से ये आएंगे और कहीं ना कहीं आपको प्यार ही देंगे। तब इनकी वो थिंकिंग नहीं होगी कि आपको यूज़ करना है, आपके साथ जो है फिजिकली अट्रैक्टेड है, उस चीज़ की वजह से आपकी टूवर्ड्स खिंच कर नहीं आएंगे। ये आएंगे तो सिर्फ प्यार देने के लिए और चाहेंगे तो सिर्फ आपसे प्यार ही। ये चीज़ यहाँ पे तय है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर भी मैंने आपको बता दिया है कि फ्यूचर में ये इंसान डेफिनेटली आएगा। जो भी ये अभी चुप है ना, ये अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, डेफिनेटली तोड़ेंगे एंड आपको बताएंगे आकर अपना फैसला, जो कि आपके फेवर में होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में वापस आना, आप दोनों का मिलना और आप दोनों का रीयूनियन होना, ये तय है, लिख दिया गया है और एक नई शुरुआत होगी। डेफिनेटली आपका फ्यूचर है यहाँ पे जो मुझे नज़र आया है। मैं इस डेक से भी यहाँ पे कार्ड्स कुछ निकालना चाहूँगी। ठीक है, और आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर खगालना चाहेंगे यहाँ पर इस डेक से भी। देखते हैं यूनिवर्स क्या बताती है। दूसरे डेक से भी कोशिश करते हैं निकालने की। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, ओके। स्टार का कार्ड आया है, 2 कार्ड्स और दीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना कि एक कमिटमेंट के साथ आएंगे ये पर्सन। ठीक है, कमिटमेंट के साथ आएगा ये पर्सन एंड जब भी आएंगे तो आपको जो है आपसे बातचीत यहाँ पे डेफिनेटली होगी। 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार का कार्ड है एंड किंग ऑफ वैंड्स। इतने कार्ड्स मैंने निकाले हैं यहाँ पे। देखिए, आपके पास्ट में कहीं ना कहीं फैमिली बीच में आई है, फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेज बना है, जो दूरी बनी है, ठीक है, जो एक रुकावटें बनी है आप दोनों के रिश्ते में, आपका मैटर, आपका रिलेशनशिप जो है शादी तक नहीं पहुंच पाया, पहुंचते पहुंचते रुक गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये इंसान इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं यूनिवर्स से कि इनको कुछ ऐसा जो है रास्ता दिखा दे जिससे रास्ते पे चल के ये आपके पास आ सकें या आप खुद इनके पास आ जाओ, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भर दें, क्योंकि इस वक्त में इनके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, लॉयन बाहर है, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो बाहर खड़ा हुआ है। इनके अंदर अभी इस वक्त में स्ट्रेंथ है ही नहीं आपको फेस करने की या फिर कुछ भी ऐसा करने की, तो इनको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। प्लस जो है ये अभी दूसरे लोगों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और भी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक्सप्लोर कर रहा है ये पर्सन, कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ से इनको बार बार फिजिकली इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इनको बार बार बताया जा रहा है कि नहीं, तुम जिस चीज़ के लिए जो है दर दर भटक रहे हो ना, वो चीज़ तुमने पहले ही छोड़ दी और वो चीज़ तुम्हें कहीं और मिलेगी नहीं, हम तुम्हें देंगे ही नहीं और तुम्हें ये सबक सिखाएंगे कि तुमने किस चीज़ की कदर नहीं करी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी अभी की प्रेजेंट की एनर्जी मुझे नज़र आई है। पास्ट का मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्लॉकेज था, उसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए थे, मैरिज नहीं कर पाए थे एंड ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बन गए थे। आप ब्लॉक्ड सिचुएशन में हो इस वक्त में, प्रेजेंट में ये चीज़ दिख रही है। फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की मैरिज तय है
इनकी टूवर्ड से कमिटमेंट तय है, रीयूनियन तय है एंड यूनिवर्स की टूवर्ड से आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस डेक से भी निकालते हैं आप लोगों के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यहाँ पे क्या है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है इस डेक से, प्लीज़ बताइए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सिर्फ 3 कार्ड्स ही हम लेंगे और पास्ट प्रेजेंट यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स नहीं बताएंगे, ठीक है ना। बहुत पास्ट लाइफ, देखिए पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, मैं आपको जो भी बता रही हूँ यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे एक साइकिक लेवल पे हैं। तो एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, ठीक है। पास्ट लाइफ से आप दोनों जुड़े हुए हो और जो भी मैंने कर्मा वाली बात बताई ना कि आपका पास्ट का कर्मा है, वो डेफिनेटली यहाँ पे 100% सच है, ठीक है। ओके देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हुई है। पास्ट में बॉटम से कार्ड निकल के आया है। पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों ने आग लगाने की कोशिश करी है और आपके जो पर्सन थे उन्होंने अपना 2 फेस दिखाया था। मैंने कहा था ना कि ये दिखा कुछ और रहे थे और कर कुछ और ही रहे थे। आपसे इनको सिर्फ फिजिकल नीड्स थी, सिर्फ जो है अट्रैक्शन की वजह से आपके टूवर्ड्स आए थे, लेकिन एक्चुअल ये जो आप प्यार आपको दिखा रहे थे वो नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। प्लस जो है आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स खेली है, इनको भड़काने की कोशिश करी है ताकि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर ना सके। आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं पीछे हट गए। ये आपको बार बार झूठ बोलना, आपसे दूर भागने की कोशिश करना, भागते रहना। जैसे कहते हैं ना कि इंसान भाग रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा, आपके सवालों को फेस नहीं कर रहा है। आप इनसे कहते रह गए कि आपके लिए कुछ करें, कुछ स्टैंड ले, कुछ जो ये फैसला लें, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। लेकिन इस इंसान ने इस भागने के अलावा कुछ और किया नहीं पास्ट में, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये पास्ट लाइफ का एक कन्फर्मेशन का कार्ड आया है और ठीक है। और आपके पर्सन इस वक्त में कैसे सिचुएशन में आ चुके हैं आप खुद ही देखिए। पास्ट में इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, आपको बिल्कुल एकदम तन्हा छोड़ दिया। आज की डेट में ये आपके पास जो है आपके पास आ तो गए हैं, लेकिन दूर से ही अभी आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपके घर तक, आपके जो है सोशल अकाउंट तक ये देखते ज़रूर हैं आपको दूर से, लेकिन जो है ये आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डर रहा है, इनसिक्योर है इस वक्त में, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो भी गलतियाँ करी उसके लिए कहीं ना कहीं आप माफ़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये दूसरे लोगों के पास, थर्ड पार्टी जो भी आप कहते हैं ना, उन लोगों के पास भी जाते रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इनकी बहुत इम्बैलेंस थी, जो यूनिवर्स इनको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स से आप कनेक्ट होंगे आने वाले टाइम में। इनको अब ईश्वर ही सबक यहाँ पे सिखा रहे हैं ताकि ये आपकी कदर समझ सकें। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो प्रेजेंट में ये इंसान ओके प्रेजेंट में ये काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आपसे दूर हैं, अपने वर्क पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है। इनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो यूनिवर्स सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। और फ्यूचर में देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली हैं कि ये इंसान कदम लेंगे और इस रिश्ते को दोबारा से यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, ये रिश्ता बनेगा। ऑफ कोर्स जो है मैरिज तक चीज़ें जाएंगी, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है क्योंकि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ का है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो कि आपका पास्ट प्रेजेंट, इस डेक से भी 3 कार्ड्स ही निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स का। देखिए यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी लेडी की निकली है, हार्ट का कार्ड निकला है। एक कार्ड और दीजिए हमें यूनिवर्स। ओके यहाँ पे आया है कॉफिन की एनर्जी एंड स्नेक अगेन। देखिए बॉटम से यहाँ पे एनर्जी निकली थी स्नेक एंड डबल एनर्जी निकली है, ठीक है। देखिए कार्ड्स ऐसे ही नहीं निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, और धोखा ऐसा वैसा नहीं है, ये थर्ड पार्टी में डेफिनेटली गए हैं। आपको बहुत बुरी तरीके से इन्होंने धोखा दिया है, ठीक है। आप दोनों के बीच में रिश्ता भी एंड हुआ है पास्ट में, लेकिन आने वाले समय में जो है यहाँ पे मैं बता दूँ कि रीबिगनिंग भी होगी आपकी, ठीक है। और कहीं ना कहीं
एक लेडी है जो इस सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके घर में कोई लेडी हो सकती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपकी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इनसे इतना कितना ज़्यादा प्यार करते थे वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं, और इन्होंने किस तरीके से आपको धोखा दिया, आपको झूठ बोला, आपको अब्यूज़ किया, आपसे भागते रहे, वो सारी चीज़ें ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। फ्यूचर में आप दोनों के बीच में यहाँ पे बिगनिंग है, ठीक है। आपके जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली दोबारा से डेवलप होंगे, और आपके पार्टनर जो है दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे आपको, और आपकी वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे समझेंगे। बॉटम से देखती हूँ क्या आया है यहाँ पर। ट्री, मैंने कहा ना कि आप दोनों की जो शुरुआत होगी, एंड मैन भी यहाँ पे आ चुका है, मैन एंड लेडी, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा प्यार बनने वाला है। जो अभी तक प्यार बन नहीं पाया है वो प्यार दोबारा से मतलब अब बन जाएगा, एंड ये इंसान वापस आएंगे आपके पास, ठीक है। तो गाइज ये यहाँ पे चीज़ें नज़र आई हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। आई गेस ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही होगी, एंड इसी तरीके से मैं रीडिंग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आई लव यू ऑल एंड बाय।